समन को भी ले आते। हाँ, वो जरा मसरूफ थी। बाजी, आपको एक बात बतानी थी, सोचा कि आपसे मिलूंगी तभी बताऊंगी। वो ना, समन का रिश्ता आया था, आपके भाई के दोस्त हैं। रिश्ता बहुत अच्छा था तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। अल्लाह समन के नसीब अच्छे करे। जहाँ जाएगी जन्नत बना देगी घर को। आमीन। मैं जरा लेटने जा रही हूँ। क्यों अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा आराम कर लूँ। शनाज, अगली दफा आओ तो समन को जरूर लेकर आना और मेरा बहुत सा प्यार देना उसे। जी बाजी। से शनाज इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो समन पढ़ रही थी ना। वो जल्दी मुझे नहीं, समन के अब्बू को थी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसलिए फौरन से हाँ करते। अजरा भाभी आई थी, उन्होंने बताया था मुझे यकीन नहीं आया था उनकी बात पर। क्या? अजरा को कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं बताया। अच्छा, वो समन से कहना वलीद से अभी कुछ ना कहे। हाँ, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया कि अब वलीद से कम बात किया करे। वैसे कोई फायदा तो नहीं है अब ये बात करने का, लेकिन आपको नहीं लगता समन के लिए वलीद ज्यादा अच्छा लड़का था? तुम्हें क्या लगता है? मैंने समन के अब्बू से ये बात नहीं की होगी? बस वो इस वक्त बेटी के बाप बनकर उसके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे, और यहाँ के सारे हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। अल्लाह करे उसे बहुत प्यार करने वाला शौहर मिले, वरना अच्छे मुस्तकबिल के बारे में तो मेरे घर वालों ने भी सोचा था। हाँ वलीद, आसिम अंकल से बात हुई थी। बहुत खुश है तुम्हारे काम से भाई। जी जमाल भाई, वो बता रहे थे कि आपसे बात हुई थी। तुमने सियालकोट भी माल भिजवाया ना? जी मैंने अंकल को मशवरा दिया था कि सिर्फ एक शहर में काम नहीं रखते, बाकी जगहों पे भी माल भेजते। आखिर में फायदा तो हमारे ही होना है, और जो प्रॉफिट होगा उसमें मुझे भी शेयर मिलेगा। जबरदस्त यार, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देख के यार। शाबाश, लगे रहो इसी तरह। बड़ी हाँ भाई, गैस नहीं आ रही है, चाय चढ़ाने लगो तो लगता है पाए बना रहे। कुछ करो भाई इस गैस का। वलीद मैं दुकान जाके बात करता हूँ तुमसे। ठीक है जमाल भाई, ख्याल रखें। देख नहीं रही फोन पे बात करो, बीच में आके बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, तुम तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहे हो ना कि बीच में नहीं बोल सकती। कभी घर के मसले भी हल कर लिया करो। अरे तुम्हारा मसला क्या है भाई? हर वक्त अपने भाइयों में ही लगे रहते हो। बस तुम इसी में लगी रहना। तो तुम्हारे भाइयों के भी नहीं होने, वो भी ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक जिंदगी है, कयामत तक। कह रही थी बेबी बाजी? हाँ, पूछ रही थी, तुम्हारा सलाम दे रही थी और कह रही थी अब जब आओ तो समन को साथ लेकर आना। तबीयत कैसी हो उनकी? बस
ठीक है बेचारी, सदीकी भाई के जाने के बाद बहुत उदास रहती। अल्लाह पाक सब्र दे उन्हें। बेवगी ना बहुत बड़ा गम होता है बेटा। जिंदगी का एक तवील हिस्सा उन्होंने सदीकी भाई के पास गुजारा। उम्र के इस हिस्से में एक साथी चला जाए तो दूसरे को अकेलापन खा जाता, और ऊपर से सबके रवैये भी उनके सामने आ गए। वासिफ ने भी सिर्फ 1 महीना अपने पास रखा है, फिर छोड़ गया वापस अस्मा के पास। बाजी कुछ कह तो नहीं रही, लेकिन उन्हें समझ आ गई कि अब कोई भी बेटा माँ का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। मेरे रिश्ते को सुन के कुछ कहा उन्होंने? हाँ, दुआ दे रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अजरा को तुम्हारे रिश्ते का कैसे पता चल गया। क्या समझ नहीं आ रहा आपको अम्मा? गुलशन आंटी ने बताया होगा अजरा भाभी को। लेकिन मैंने तो मोहल्ले में किसी को नहीं बताया, तो इसे कैसे पता चल गया? तो ताक झांक की आदत जो है उनकी, आते जाते लोगों को देखा होगा और फिर अपनी तरफ से बता दिया होगा। अल्लाह माफ करे, ऐसी औरतों से पनाह में रखे। जहर लगती हैं मुझे ऐसी औरतें जो हर वक्त दरवाजे से मुंह निकाल कर ना दूसरों की टो में लगी रहती हैं। जाओगी तो सही उसके पास उसकी खबर लेने के लिए। अम्मा क्या फायदा, कभी ना कभी तो मोहल्ले में बताना ही था ना। लेकिन बेटा अभी नहीं, जब शादी करेंगे तो सबको बता देंगे। इसे क्या जरूरत है सबकी पास जाके ढिंडोरा पीटने की। और हाँ, वो अस्मा कह रही थी कि वलीद को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वैसे जूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। बासी भाई की शादी हो जाए ना तो फिर अम्मी से बात करूंगा तुम्हारी और मेरी मंगनी की। अच्छा भाई, वैसे तो हर बात का फौरन जवाब देती हो, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। यहाँ से जा रहे हो, शहर छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हो। जब रिजल्ट आएगा ना तब दे दो। ढांक लो सामान, कल किसी ने नहीं देखा। तेरी दूरी के शोलों में कितनी जली हूँ बुझी हूँ, इतनी टूटी हूँ सवार ऐसे मैं जी के मरी हूँ। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिरहें खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं, क्यों मेरे नहीं। अरे क्या तोड़ दिया? सोने भी नहीं देते हैं, मुसीबत। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया आपने? बेटा पता नहीं क्या हुआ, ऐसा चक्कर आया, समझ में नहीं आया। सत्यानाश, डिनर सेट तोड़ दिया आपने। अरे क्या जरूरत थी खुद करने की? अंबर से कह देती वो कर देती। अब साफ करे खुद ही।
वो मैडम असमा खुद तो चली गई सैर सपाटे को, इनको हमारे सर मार गई। मुसीबत। जनाब, प्रमोशन की इतनी अच्छी खबर सुनाई है आपने, लेकिन ना कोई डोनट्स लाए ना कोई केक लाए, क्यों? सैलरी आ जाने दो, तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा और जहां तुम कहोगी वहां लेके जाऊंगा। वैसे वासिफ, मैं सोच रही थी कि अगर डिनर के बजाय हम एक पार्टी अरेंज करें तो। पार्टी? हाँ, तुम्हें याद है मुनीर साहब ने एक पार्टी रखी थी जिसमें सब अपने फ्रेंड्स को बुलाया था। तो मैं सोच रही थी तुम्हारे ऑफिस वाले कोलीग्स को भी बुला लेंगे और अपने सारे सर्कल को जमा कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। छोड़ो ना यार, पार्टी की क्या जरूरत है? सिर्फ यही तो मौके होते हैं सोशलाइज करने के। अच्छा है ना, हमारा हल्का भी सब एक साथ जमा हो जाएगा पूरा। चलो देखते हैं, अभी मैं काम कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम कर रहे हो तुम? बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है सुबह। चलो। आई अजरा, तो वासिफ की यहाँ चली जाती, यहाँ क्यों वापस आ गई? यही तो गुस्सा है मुझे। अभी 4 दिन नहीं मिले थे मुझे सुकून के, फिर इनकी मुसीबत मेरे सर पे आ पड़ी। मैं भी ना 1-2 दिन में चलता करूंगी बुढ़िया को। अच्छा ये बताओ, बाजार कब चलना है? भाई मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं इतनी गर्मी में बाजारों के चक्कर लगाती फिरूं। और वैसे भी जमाल ने पैसों में बहुत हाथ रोका हुआ है। अजरा, क्या है? गुलशन वाला के साथ बैठी हूँ, 2 घड़ी सुकून से बैठे रहने दे मुझे। ये है मुसीबत मेरे सर की। पता नहीं नेक लोग दुनिया से चले आते हैं, इनके जैसा क़यामत तक यहीं पड़े रहते हैं। हाँ, जिनकी जरूरत भी नहीं हो पड़े रहते हैं यहीं पे। ये शुक्र है अजरा तुम्हारी नींद पूरी हुई है। जाओ जाके खाने का जरा देखो, मुझे कुछ खाने को दे दो, चक्कर आ रहे हैं अब। अरे भाई कल रात का सालन रखा तो था, डबल रोटी के साथ खा लेती। वो सालन बिल्कुल खराब हुआ है। तो अंडा फ्राई कर लेती। मैं कह रही हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तुम कह रही हो अंडा तल लेती। जाओ ना, जाके देखो, कुछ दो मुझे खाने को। अच्छा एक काम करे, ये नूडल्स खा रहे ना, ये खा लें लेकिन। अच्छा भला पता है तुम्हें, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। भाई दवा समझ के खा लें, अब दवा खाने के लिए पेट तो भरना पड़ेगा ना, तो ये खा के दवा खा ले, रात में खा लेना खाना। चल भाई ऊपर दे दे दादी को, ये मैं तुझे और बना दूंगी, दे दादी को, खा ले ये भाई, दवा खाएं अपनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद, और अजरा को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें ड्रामा बेबी बाजी। और बेबी बाजी ड्रामा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ARY डिजिटल का चैनल। तो जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।